नमस्कार दोस्तों। नशे का आदी आदमी नशे में कुछ भी कर जाता है। वो क्या करता है उसको खुद भी होश नहीं होती, लेकिन जब उसको होश आती है तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की एक सच्ची कहानी है। ये घटना है हरियाणा के एक शहर अम्बाला की। अम्बाला में एक भाई अपनी ही बहन की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। उसके हाथ में एक तलवार होती है और वह उस तलवार से अपनी बहन के ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है। उसका पिता उसको ऐसा करते हुए देखता है और उसको रोकने के लिए वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन लड़के ने दरवाजे को अंदर से बंद किया होता है। उसका पिता जो है वो खिड़की से देखता है और उसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का नहीं रुकता और अपनी बहन के पेट, छाती और उसके सारे शरीर के ऊपर तलवार से वार करता रहता है और उसके बाद उसका गला भी काट देता है। वह लड़का तब तक अपनी बहन के ऊपर वार करता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से मर नहीं जाती। उसने अपनी बहन के ऊपर तलवार से इतनी बार वार किए होते हैं कि पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी देखकर हैरान रह जाता है। उसने तकरीबन 40 से ऊपर वार अपनी बहन के ऊपर किए होते हैं। जिस लड़की का कत्ल होता है उसका नाम था भावना। भावना 3 भाई बहनों में सबसे छोटी होती है। उसके 2 बड़े भाई होते हैं, एक का नाम है मनीष कुमार और उससे जो छोटा भाई है जिसने ये सारा कांड किया होता है उसका नाम होता है कर्ण उर्फ कालू। दोनों लड़के अभी अविवाहित थे, उनकी शादी नहीं हुई थी और जो लड़की है उसकी शादी तकरीबन 2 साल पहले मेरठ के एक अंकुर जैन नाम के लड़के के साथ होती है। उसकी एक बेटी भी होती है जो कि अपने बाप के पास ही रहती है, क्योंकि काफ़ी देर से भावना का उसके पति के साथ अनबन चल रही थी। तकरीबन 8 महीने से वह अपने पति से अलग होकर अपने मायके में रह रही होती है। भावना ने अपने पति के खिलाफ तलाक का केस दर्ज किया था। उधर उसका जो पति है वो भी उसको तलाक देने के लिए राज़ी होता है। दोनों पार्टियां आपस में सहमति से तलाक के लिए केस डाल देते हैं और जज ने ये फैसला उनको सुनाया होता है कि 2024 के जुलाई महीने में आपके तलाक को मंजूरी दे दी जाएगी। जज कहता है कि अगर आप दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते, अगर आपका यही फैसला है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो कोर्ट है वो भी आपको तलाक दे देगा। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको 2024 के जुलाई महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उस दिन आपके तलाक को मंजूरी मिल जाएगी। सोमवार की बात है, भावना कोर्ट से फ्री होकर तकरीबन 5 बजे घर लौटती है। उसके बाद वह घर में आराम कर रही होती है। उसकी माँ बाहर कोई सामान लेने के लिए जाती है, तभी उसका भाई करण घर में आता है। करण जो है वो एक नशे का बहुत आदी लड़का होता है। सारा दिन वो नशा करके बाहर ही घूमता रहता था। वह कभी कभार घर में आता था। उसके माता पिता को भी पता नहीं होता था कि वो कहाँ पर है। घर में तो वो रहता ही नहीं था। कई बार हफ्तों और महीनों वो घर में आता ही नहीं था। उस दिन वह घर के कमरे में पीछे वाले दरवाजे से आता है। उसके एक हाथ में कोई तेज़दार हथियार पकड़ा होता है। उसके बाद वह दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लेता है और भावना के कमरे से ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। करण का पिता जब खिड़की से देखता है तो वो देख के हक्का बक्का रह जाता है। करण जो है वो एक हाथ में तलवार पकड़े होता है और वो भावना के ऊपर लगातार वार कर रहा था। उसने भावना के पीठ, बाजू और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी तलवार से हमला किया होता है। ये देखकर उसका पिता जो है वो शोर मचाने लगता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुन के पड़ोसी और उसका बड़ा बेटा वो भागते हुए आते हैं। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा जो है वो करण ने अंदर से बंद किया होता है। वो जब दरवाजे को तोड़ते हैं तो अंदर जाते हैं, लेकिन करण जो है वो पिछले दरवाजे से भाग जाता है। भावना का बड़ा भाई और उनका पड़ोसी भावना को उठाते हैं और अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन शरीर से खून बहुत अधिक बह चुका था, जिस कारण भावना बच नहीं पाती
और वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। उधर बहन का कत्ल करने के बाद करण सोशल मीडिया पर लाइव आता है और उसमें बोलता है कि उसने अपनी बहन को मार दिया है। इसके लिए वो माफ़ी मांगता है। वह बोलता है कि उसने माँ बाप से सिर्फ यही कहना चाहता है कि उसके माँ बाप उसको माफ़ कर दें, उसकी बहन उसको माफ़ कर दे। वह बोलता है कि उसने जो भी ये काम किया है वो उसने मजबूरी में किया है। अपनी बहन को मारना उसकी मजबूरी थी। हत्या करने से पहले भी उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली होती है जिसमें कि करण ने लिखा कि मजबूरी में हमको अपनी बहन मारनी पड़ रही है। उसका कोई भी दुश्मन नहीं है, सिर्फ जो रिश्तेदार ही हैं वही उसके दुश्मन बने हुए हैं। उसने ये भी लिखा कि वो जो ये अपनी बहन का कत्ल कर रहा है उसके कत्ल की सारी जिम्मेवारी उसकी बहन के ससुराल वालों की और एक स्थानीय नेता जो उसकी बहन को फ़ोन करता रहता है और फ़ोन पर इन दोनों की बातचीत होती है। इन दोनों लोगों की वजह से ही वो अपनी बहन को जान से मार रहा है। कर्ण फेसबुक पर लिखता है कि उसकी बहन का पति जिसका नाम अंकुर जैन है, उसका चाचा जो कि सीधे ही किसी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है और वो अपनी फ़ोटो भी दिखाता था किसी बड़े मिनिस्टर के साथ। उसका जो एक फूफा है वो एक बहुत बड़ी पार्टी में सांसद है। लड़के का एक भाई न्यूज़ चैनल में मैनेजर है। वो लिखता है कि बहन के ससुराल वालों ने उससे कहा था कि वह बहुत बड़े और ऊंचे लोग हैं, उनकी पहुंच बहुत दूर तक है और ये तुम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तुम्हारा इसी में भलाई है कि तुम लोग चुपचाप से तलाक का केस जो है वो सहमति से निपटा लो और चुपचाप से तलाक दे दो। उसके बाद करण लिखता है कि उसको और उसके परिवार की जान को खतरा है, इसलिए वह बोलता है कि उसको और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, वरना किसी भी समय उनको जान से मारा जा सकता है। युवक ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा होता है कि उसके बहन की शादी मेरठ में एक व्यक्ति से की गई। कुछ देर तो उसकी बहन अपने ससुराल में अच्छे से रहती है, लेकिन उसके बाद इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। उसका जीजा उसकी बहन को रात को 11 बजे एक बाज़ार में छोड़कर चला जाता है। उसके बाद जो उसकी बहन थी वह अपने मायके पहुंच जाती है। करण ने आगे बताया कि उसकी बहन के पति और एक स्थानीय नेता जो कि उसकी बहन को फ़ोन करता रहता है, इन दोनों की वजह से ही उसको अपनी बहन को जान से मारना पड़ रहा है। बहन की हत्या करने के लिए उसको मजबूर किया गया। उस मेरठ में जो उसकी बहन की शादी हुई थी वो भी उसके ससुराल वालों ने झूठ बोलकर करवाई थी। करण ने आगे कहा कि कत्ल की एक वजह तो उसका जीजा है और दूसरी वजह यहाँ का एक स्थानीय नेता है जो कि उसकी गली में आता था। वह बोलता है कि वह एक गंदा नेता है, उसकी बहन को फ़ोन करता है और वह बात उसको अच्छी नहीं लगती थी। उसका जीजा जो है वो कहता था कि उसकी बहन शुरू से ही ऐसी है, लेकिन करण बोलता है कि उसकी बहन कभी भी ऐसी नहीं थी। उसके पास तो अपना खुद का कभी शादी से पहले मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। उन्होंने फ़ोन जो है उसको शादी के बाद दिलवाया था। अपनी बहन की हत्या करने के बाद करण जो है वो अम्बाला के गृह मंत्री के घर सरेंडर करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस उसको घर में घुसने से पहले ही गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस वाले उसको जेल में डाल देते हैं और कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे पूछा जा सके कि उसने ये कत्ल आखिर किस वजह से किया। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।